जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तो चलिए जानते हैं, जो सभी ये साधक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, नाम जप भी करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है कि हमने भगवान को समर्पण कर दिया अपने आप को, लेकिन हमारे जीवन से दुख कम नहीं हो रहे, दुख दर्द कम नहीं हो रहे, हमारे और ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपका जो कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आज परमात्मा मुझे वो आशीर्वाद दें अपना, कि मैं आपकी जो भी आपकी परेशानी है, मैं आप यहाँ पे आके उसको दूर कर सकूं, एक ब्लीसफुल हीलर की तरफ आपको ले जा सकूं। ऐसी वो कृपा मेरे ऊपर करें, मेरे आराध्य, मेरे कृष्ण, मेरी माँ काली, जो मेरी शक्ति स्वरूपा हैं, मेरे अंदर विराजमान हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि मैं आपको एक ब्लीसफुल हीलर की तरफ ले जा सकूं, मेरी वाणी से आपको संतुष्टि महसूस हो। तो चलिए जानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया भगवान के आगे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि जब हम समर्पण करता है, जब कोई इंसान समर्पण करता है, भक्ति में जाता है, भक्ति के रास्ते पे चलता है, तो इतना आसान तो नहीं होता। भक्ति का रास्ता जो होता है बहुत ही कठिन होता है, दुख दर्द से गुजर के जाता है। तभी तो वो एक कोयले से एक डायमंड बनता है, वो जलता है तभी तो एक डायमंड बनता है। और फिर उसकी कीमत कहाँ होती है? लाखों में, करोड़ों में होती है। क्यों हुई उसकी कीमत? क्योंकि उसने अपना अस्तित्व ख़त्म करा, उसने अपने आप को पूरा जला दिया। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम भगवान को समर्पण अपने आप को करते हैं, तो इस देह रूपी अभिमान को त्याग कर उनकी शरण में जाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं उनके सामने। जब हम सरेंडर के भाव में आते हैं, भगवान के आगे जब सरेंडर करते हैं, भगवान के जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो हमारा उस समय का जो भाव होता है, वो एक ऐसा भाव होता है बहुत दर्द भरा हुआ, दुख भरा हुआ। जिस समय हम भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करने जाते हैं, तो हमारा जो हृदय है दुख से भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है मानो सारी दिशाएं हमारे लिए बंद हो गई हैं, कोई भी मार्ग हमारे लिए खुला नहीं है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ जैसे बांध दिए गए हों, हमारी सोचने की क्षमता जैसे ख़त्म कर दी गई हो, हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हों, जकड़ गए हैं, किसी भी काम के लायक अब हम नहीं बचे, किसी भी रिश्ते को निभाने लायक अब हम नहीं बचे। तब हम भगवान के आगे सरेंडर अपने आप को करते हैं। इंसान वैसे ही भगवान के सामने झुकने नहीं जाता, उसको हर तरह से, तो जब वो सारे अनुभवों को लेके आता है और उसकी कोई भी बस नहीं चलती किसी भी चीज़ पे, वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा, तब वो परेशान होके, अपनी ही उलझनों से परेशान होके, इस दुनिया से ठुकराया हुआ होता है वो इंसान। जब वो समर्पण के भाव में आता है, कोई भी उसको समझता नहीं है, तब उसके अंदर एक भाव आता है, तब उसके अंदर एक फीलिंग, एक परमात्मा के लिए जगती है। वही होती है चेतना। उसका चेतना इस तरह जो ऊंचा ऊंचा उठने को जाता है, तब उसको सारी दिशाओं से उसको कोई भी मदद कहीं से नहीं मिलती। सारी मदद जो करने वाले हैं आपके, वो रोक दिए जाते हैं और उल्टा आपको वो नीचा गिराने पे लग जाते हैं। जो आपको भगवान ने आपके हेल्पर आपको बना के आपके लिए भेजा है, उनको
वो आपको नीचा गिराने में लग जाते हैं। जैसे कि भगवान राम को जब राज तिलक होने को जा रहा था, तो जो उनकी माँ थी वो कैकेयी, तो वो उनकी ही माँ थी, लेकिन उन्होंने उनके लिए वनवास मांगा। तो ऐसे ही होता है, जब भगवान को हम सरेंडर करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही तूफ़ान आते हैं। कुछ तूफ़ान ऐसे होते हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते हम उनसे, कैसे भी चाह कर भी नहीं लड़ सकते। और फिर इंसान अपने आप ही अंदर खुद से ही लड़ाई लड़ रहा होता है कि किससे लड़ूं मैं, किससे कहूं मैं अपनी दुविधा को। और फिर उसके सामने एक ही उसको रास्ता दिखाई देता है, वो है परमात्मा का। जब आके वो परमात्मा की शरण में आता है, फिर अपने आप को दोनों हाथ उठा के ऊपर कहता है कि मैं अपने आप को आज से आपके हवाले कर रहा हूँ। अब आप देख लीजिए कैसे आपको मुझे रखना है, कैसे आपको मुझे चलाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आज से मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है आपके अलावा। तो यहाँ पे समर्पण का भाव यही होता है। जिस दिन आप समर्पण करने गए परमात्मा को, अपने आराध्य को, जिस दिन आपने अपनी आत्मा को अपने धरोहर किया, उसी दिन से आप इस संसार में एक इस बोझ को ढो रहे हो, इस शरीर के बोझ को आप ढो रहे हो अपनों के लिए, जिन्होंने परमात्मा को आपके साथ भेजा है। कोई आपकी पत्नी है, कोई आपका पति है, कोई आपका भाई है, कोई आपकी माँ है, कोई आपका बच्चा है। तो उन सब रिश्तों के लिए आप इस शरीर रूपी बोझ को आप ढो रहे हो। ये परमात्मा समझते हैं इस बात को, और उसको दुख के साथ नहीं ढो रहे हो आप। जब आप परमात्मा की समर्पण किए हो, तो आपको वो जो शरीर है उससे आपको प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपका शरीर नहीं है। वो अब उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा ने आपको दोबारा उस संसार में, ये समझो आपका रीबर्थ हुआ है, और आप बिल्कुल आप नीचे गिर गए थे, गड्ढे में गिर गए थे, आपकी जैसे मानो कि मौत हो गई थी। फिर आप वहाँ से ऊपर उठे। किसने उठाया आपको? उंगली पकड़ने वाला कौन था? भगवान थे ना। भगवान ने ही आपको दोबारा उन रिश्तों को निभाने के लिए दोबारा भेजा, समझा के भेजा कि यहाँ पे अब तुम्हें सारी चीज़ तो समझ में आ गई कि कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन अब तुमको यहाँ पे निस्वार्थ होकर अपना कार्य करना है। यही परमात्मा का रूप होता है, यही परमात्मा का स्वरूप होता है। निस्वार्थ भाव से परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई उनके सामने दीप जलाए, चाहे नहीं जलाए, चाहे उनको कोई भोग दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो सबको सांस दे रहे हैं ना जीने के लिए। तो परमात्मा जैसे सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो जब हम अपने आप को परमात्मा की शरण में सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो वो हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराज करके हमसे सारे कार्य करवाने लग जाते हैं। और उस समय जब हम दोबारा रिबर्थ लेके इस संसार में आ रहे हैं, समर्पण कर दिए भगवान को, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो परमात्मा हमें जिस ओर ले जाएंगे उसी ओर हम जाएंगे। चाहे वो रिश्तों में डालें तो उनको भी हम निस्वार्थ ही निभाएंगे, और चाहे हमको वो सन्यास की तरफ ले जाएं तो उसको भी हम निस्वार्थ ही निभाएंगे। तो समर्पण का भाव, जब समर्पण आप कर रहे हो तो उसको समझो कि समर्पण होता क्या है। अपनी इच्छाओं को त्याग करके आप गए हो, अपने शरीर को आपने ख़त्म करा है, अपने अस्तित्व को आपने ख़त्म करा है, तब परमात्मा के सामने समर्पण किए हो आप। समर्पण का भाव होना चाहिए आपके अंदर। आप इस संसार में दिख रहे हो लेकिन हो नहीं, ये होना चाहिए आपके अंदर। कोई आपसे बुरा कह रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे कह रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर के मैं को ख़त्म करा है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे गाली दे रहा है, नहीं, आपसे नहीं दे रहा, क्योंकि आपने तो अपना अस्तित्व ख़त्म कर दिया ना। तो आपसे गाली कैसे देगा? आपका अपमान कैसे होगा वो? आपको बस ये करना है कि जहाँ भी जा रहे हो आप अपना अस्तित्व लेके मत जाओ कि हम उस जगह पे जाएंगे तो हमारा सम्मान होना चाहिए। अब हम भगवान की शरण में, हमारा हर जगह सम्मान होना चाहिए।
जब आप इस भाव को लेके जाते हो तो वहाँ पे आपका अपमान ही होता है, क्योंकि भगवान आपको, आपके अहंकार को तोड़ रहे हैं। आपके अहंकार को तोड़ने के, मैं को ख़त्म करने के लिए ही ये सब किया था आपके साथ। और आपने भी ये भगवान के सामने वचन लिया था कि मैं आज से अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। तो वो आपका अपमान कैसे हुआ? भगवान का अपमान हुआ ना वो तो। आपके अंदर तो भगवान विराजमान है, अब आप नहीं हो। जब आप इस भाव में आ जाओगे कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं होता हमको। हर दुख और दर्द से, दुखी और सुखी, इन सब चीज़ों से आप परे हो। जब हम भगवान के समर्पण हो जाते हैं तो दुख और सुख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। भगवान की शरण में समर्पण किए हुए हो तो आपको आनंद ही आनंद है, कभी दुख फील हो ही नहीं सकता। कैसे आपको एक ब्लिसफुल हीलर की तरफ ले जाया जाता है, एक नार्सिसिस्ट इंसान होकर आप कैसे आप एक शांति प्रिय इंसान बन जाते हो जब आप अपने आप को परमात्मा को समर्पण करते हो। धीरे धीरे जब आप नाम जप करते हो, मंत्र जप करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, तो आप देखोगे कि आप एक ब्लिसफुल हीलर, आप शांति प्रिय इंसान कैसे बनोगे, ये आप खुद अपने अंदर अनुभव करोगे। लेकिन जब तक आपने इच्छाओं का त्याग नहीं किया है तब तक आपका समर्पण पूरा नहीं माना जाएगा। काम वासनाओं को ख़त्म नहीं किया, लोभ मोह माया को ख़त्म नहीं किया अपने अंदर से, और भगवान के पास आप गए हो, इन सब चीज़ों को लेके गए हो, तो भगवान धीरे धीरे करके उन सबको भी ख़त्म करते हैं। एक दिन आपको इस समर्पण के भाव का समझ में आ ही जाता है कि ये होता है सही मायने में समर्पण। जैसा आपको खाने को मिल रहा है वैसा ही आप उसको खा रहे हो। समर्पण के भाव में सिर्फ एक ऐसा लगता है जैसे मानो हमने 2 रोटी भी खाई हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना जी भर के हमने भोजन प्राप्त किया है, इतनी संतुष्टि हमारे अंदर आ जाती है। समर्पण किए हुए इंसान को, उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को कहीं भी कोई भी जगह अच्छी, उसको ये फंक्शन पार्टी अटेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको एक ही चीज़ अच्छी लगती है बस कि मैं निस्वार्थता से अब काम करूँगा, अपने परिवार का, जो परमात्मा ने मुझे ये घर संसार दिया है उसका मैं बखूबी ध्यान रखूँगा। कोई भी मेरे कर्म से कोई भी दुखी ना हो। निस्वार्थता से, प्रेम से मैं उनको भर दूँगा या भर दूँगी। तो यही होता है समर्पण का भाव। जब तक आप इस भाव में आते नहीं हो तब तक परमात्मा आपको दुख दर्द, आप कहते हो ना दुख दर्द आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं हमारे जीवन में, तो वो सब चीज़ फील आपको जब ही होंगी जब तक आप परमात्मा को पूरी तरह से समर्पण नहीं किए हो। जब आप पूरी तरह से समर्पण कर देते हो तो आपके अंदर का क्रोध अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। मोह माया जो आपके आँखों पर पर्दा पड़ा होता है वो तो सब आपको पहले ही दिख जाते हैं, तो फिर भी आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागोगे तो आपका समर्पण कैसे हुआ? आपके मोह माया का पर्दा हटाने के लिए ही सब इस संसार के मुखड़े को दिखाया जाता है, इस संसार से आपको ठुकराया जाता है। तो फिर आप फिर भी उन्हीं चीज़ों को लेकर के परमात्मा को समर्पण किए हो तो फिर ये समर्पण आपका नहीं माना जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, समर्पण किए हो अगर भगवान के सामने तो कोई भी इच्छा मत रखिए अपने अंदर। एक इच्छा रखिए बस कि मुझे आपको पाना है। जिद आप एक अपनी बना लीजिए। समर्पण का भाव यही होना चाहिए आपका। इस संसार के रिश्तों को मैं सबको निभाऊंगा लेकिन आपको पाना है मुझे, ये जिद रखिए आप परमात्मा से। जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके सामने आप बैठ के यही चीज़ कहिए कि मैं इस शरीर को, इस शरीर रूपी जो आपने देकर भेजा है, इसको मैं
सबके योग्य सबके काम इसको लाऊंगा। इस शरीर से मैं सबके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन आत्मा से मैं आपका ही चिंतन करूँगा। मुझे आपको पाना है, मुझे आपके पास आना है। यही आपका समर्पण का भाव होता है। एक गृहस्थी, हम संसार में आ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे हमारे कर्म बंधन होते हैं जिनसे हम बंधे होते हैं। चाहकर भी हम उनसे दूर नहीं हो सकते, समर्पण करके भी हम उनसे दूर नहीं हो सकते। यहाँ पे इस भाव का मतलब समझना चाहिए। समर्पण किए हो, लेकिन फिर भी हम समर्पण के करके हम क्या कर रहे हैं? निस्वार्थता से हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा यही चाहते हैं कि निस्वार्थ आप प्रेम, सबसे प्रेम करो, निस्वार्थ कर्म करो। चाहे कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, उससे भी प्रेम करो। आप हर चीज़ को मजाक मत समझो, मजाक मत करो, मजाक मत बनाओ हर चीज़ का। समर्पण का मजाक मत बनाओ, समर्पण को समर्पण ही रहने दो। तभी भगवान आपसे आपके समर्पण को मानते हैं कि अब इसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा रख के काम नहीं कर रहा। और जब आपकी निस्वार्थता को परमात्मा देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही निखार आता है, वो अलग ही दिखता है आपके चेहरे पे। जो आपकी बातें नहीं मानी जाती थी वो मानी जाएंगी, क्योंकि अब आप नहीं हो, आपके अंदर प्रभु विराजमान है, इसलिए वो मानी जाएंगी। आपके चेहरे का तेज है जो वो बताएगा लोगों को कि आप क्या हो। आपकी आँखों की चमक, आपकी आँखों की जो चमक होगी वो बताएगी परमात्मा को कि आप क्या हो। अब वो आप पहले वाले इंसान नहीं हो जो सबके पीछे रो धो के भागते थे। इमोशंस से भरे नहीं हो आप। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। जो प्रैक्टिकल इंसान होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ, मजबूत, ठोस। यही होता है समर्पण का भाव। इसी तरह से आपको भी परमात्मा के हवाले करना चाहिए, अपने आप को समर्पण करना चाहिए। समझ में कुछ आया होगा आपके, आई होप आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगी, क्योंकि मुझे परमात्मा ने ये काम दिया है कि मैं सबको, देखिए, जब हमने अपने आप को समर्पण किया, भगवान के नाम हवाले किया तो अपना अस्तित्व मिटा दिया। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें एक काम दिया, वो है ब्लिसफुल हीलर का। तो आपको भी, हमारा जो उद्देश्य है वही है, कैसे किसी को ब्लिसफुल हीलर की तरफ ले जाया जाए। बहुत ही उलझनों में दुनिया फंसी हुई है, कैसे यहाँ से निकाला जाए इनको। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय महाकाली, हर हर महादेव।